नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर की सर्कुलर रोड पे और आज एक अलग ही तरीके के मुद्दे को लेकर यहाँ लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और ये मुद्दा है मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग और जो होर्डिंग वाली कंपनियां हैं, नामी चेहरे भी जिन कंपनियों से जुड़े हैं, उन कंपनियों की वजह से जो पेड़ों को नुकसान हो रहा है उसके विरोध में। और यहाँ सिर्फ धरना ही नहीं, धरने पे लोग नहीं बैठे, ये सर्कुलर रोड पे बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के धरना प्रदर्शन तो शुरू कर दिया गया है। साथ ही शुरू होगी है भूख हड़ताल भी। और कुश्ती के क्षेत्र में जाना माना नाम है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेजी से पर्यावरणविद के रूप में भी अपने चेहरा स्थापित कर रहे हैं जितेंद्र जी। तो कोच साहब, चूंकि कुश्ती के आप कोच रहे हैं, थोड़े बहुत दांव पैच हमने भी सीखे हैं आपसे, तो पहले ये बता दो कोच साहब, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ धरने पे और भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हो गए? मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में प्रदूषण में पहले नंबर पर है। ऐसे में पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, पर्यावरण शुद्ध रहे। अक्सर हम देखते थे आते जाते कि पेड़ को डैमेज कौन कर रहा है, तो 80% डैमेज करता है होर्डिंग वाला और 20% करते हैं बिजली वाले। ये सब एक गिरोह का काम कर रहा है। हमने इसके लिए बार बार नगर पालिका में गए, विकास प्राधिकरण में गए, वन विभाग के पास गए, जिला प्रशासन के पास गए, सब जगह गए। हमने बताया कि ऐसी समस्या है, लेकिन लोगों ने हल्के में लिया। जितने भी विभाग हैं, मैं ईओ जो नगर पालिका की ईओ है, जिनकी ये ज़मीन है, मैंने पूरा अध्ययन किया, पता लगा कि ये पूरी ज़मीन सड़क किनारे की नगर पालिका की है। उसकी जो अधिकारी हैं वो ईओ लेडीज हैं, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। मैं व्यक्तिगत उनसे कई बार मिला, रिक्वेस्ट की कि इन पेड़ों को होर्डिंग वालों से बचा लीजिए। डीएम साहब से मिला, वन विभाग से फिर मिला, लेकिन सब पल्ला झाड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बात डाल देते हैं। डीएम साहब को लेटर दिया मैंने पिछले महीने कि इस तरह की बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने फोटो भी भेजे। जो होर्डिंग वालों ने यहाँ पर पेड़ तोड़े हुए हैं, इत्तेफाक से मुझे बहम हो गया था कि ये होर्डिंग वाले पेड़ तोड़ेंगे, तो मैंने उसकी पेड़ जब ठीक थे वीडियो बना ली थी, फोटो खींच लिए थे, तब वो पेड़ बड़े बड़े थे। फिर वो पेड़ तोड़ दिए, जन्माष्टमी वाले दिन पेड़ ज़्यादा तोड़े। तो मैंने दोनों तरह के फोटो डीएम साहब को दिखाए। ये पहले का फोटो है, ये बाद का फोटो है। गंभीर समस्या है, शहर में पेड़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, होर्डिंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने गंभीरता दिखाई, कहा कि आप नगर पालिका जाइए, मैं आदेश कर रहा हूँ। लेकिन बार बार चक्कर काटने, कभी डीएम के यहाँ, फिर नगर पालिका में, फिर विकास प्राधिकरण, फिर वन विभाग, किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर हमने इसी महीने की 9 तारीख में लाचार होकर के, मजबूर होकर के, कि जब सरकार चाह रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि खूब वृक्षारोपण हो, पता नहीं जिला प्रशासन क्या चाह रहा है, तब हमने 9 तारीख में डीएम साहब से जाए कहा कि या तो आप 12 तारीख तक होर्डिंग हटवा दीजिए, समाधान कर दीजिए, वरना 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन 12 तारीख तक भी शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मजबूरी में आकर के, हमारी पर्यावरण सेवा समिति है, वो सब लोग आकर के यहाँ बैठे, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं पेड़ कितने जरूरी हैं, और इसी क्रम में ये लगातार हम यहाँ से जब हटेंगे, जब यहाँ से ये होर्डिंग नहीं हटेंगे, पहले होर्डिंग हटेंगे, हम बाद में यहाँ से हटेंगे, पक्का हमने ठान लिया है। भूख हड़ताल हमें पता है लंबी चलेगी, क्योंकि जो होर्डिंग वाले लोग हैं, जो ये ग्रुप है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत ही मजबूत लॉबी है। और मैं ये नहीं कहता कि बड़े अधिकारी बिके हुए हों, लेकिन जो छोटा तंत्र है अधिकारी से नीचे का, अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, ये नीचे का तंत्र बड़ा मजबूत है। और ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये बड़ा मोटा खेल है, बड़ा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हम तय करके आए हैं, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना 2 महीना लगे, हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, मरना पड़े, पहले हमें हमारा भविष्य है, पूरे शहर का भविष्य है, आने वाली जनरेशन का भविष्य है, बाद में हमारी जान है। हम 1, 2, 4 जान चली जाएंगे, और हमारी जान के बदले यदि प्रदूषण ठीक हो जाए, सब पेड़ों की जान बच जाए, तो हम समझते हैं सस्ता सौदा है, घाटे का सौदा नहीं। हम जान तक देने को तैयार हैं, पेड़ बचाएंगे और आखिरी दम तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये होर्डिंग नहीं हटेंगे। तो
जिन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम छेड़ दी, कहेंगे साहब मुट्ठी भर लोग हैं, क्या फर्क पड़ेगा इनके धरना प्रदर्शन से, आंदोलन से, इनकी भूख हड़ताल से? बालियान जी, जो हमारे हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो यही शिक्षा देते हैं, वो चाहे रामायण हो या महाभारत हो, कि यदि आप अच्छे रास्ते पर हो, बेशक 5 भी हो, पांडव 5 थे, कौरव 101 थे, बहुत कम संख्या में थे, और सारे हथियार और सारी सेना दूसरों की तरफ थी, लेकिन उनके पास सच्चाई थी। सच्चाई हमारे पास है, बेशक हम ताकत में संख्या में कम हो, हमारे पास बहुत बड़ी पावर ना हो, दूसरे लोग हमें पता है बहुत ताकतवर हैं, बड़ी उनकी दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच है, लेकिन हमें पता है हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और हमारा पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति प्रेम निश्चित रूप से हमें जिताएगा, और एक दिन इन लोगों को अपने होर्डिंग हटाकर पेड़ों के लिए जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, पर्यावरण जिंदाबाद, पेड़ जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। आरोप क्या है आपका? किस तरीके से मान लो होर्डिंग्स की जो कंपनियां हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं या बिजली विभाग पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, आरोप क्या है आपका? देखिए, जब होर्डिंग एक व्यवसाय है इनका, जब होर्डिंग सड़क के किनारे लग गया, उसकी वैल्यू तब ज्यादा है जब वो जितना ज्यादा लोगों को दिखाई दे, दूर से दिखाई दे, तब उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। आप होर्डिंग वालों के पास जाइए, वो यही कहेंगे कि मेरा इस साइट पे होर्डिंग है और ये इतनी प्राइम साइट है, इतनी अच्छी साइट है कि इसे लाखों लोग देखते हैं, दूर से दिखाई देती है। लेकिन जब वहाँ पेड़ खड़ा होता है, पेड़ बीच में आ जाता है, तो पेड़ इनके लिए बाधा बन जाती है, उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी होर्डिंग की कीमत बढ़ाने के लिए इनको पेड़ काटना ही होता है, और ये पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं घूमता रहता हूँ, पूरा मैंने सर्च किया है। ये पहले पेड़ को देखते हैं कौन पेड़ होर्डिंग के सामने निकट भविष्य में आएगा। ये पहले ध्यान रखते हैं कि अब ये बच्चा पेड़ है, अगर बड़ा पेड़ हो गया तो ये तो मुसीबत बन जाएगा, इसलिए ये बच्चा पेड़ को ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, और पहले बीच में से तोड़ते हैं, पहले किनारे नहीं तोड़ते, पहले बीच की टहनियाँ तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ते चले जाते हैं और फिर साइड में तोड़ देते हैं। और कई बार तो ये क्या करते हैं, मेरे पास फोटो भी हैं, कि जो टहनी सामने आ रही है उसको आधी को आरी से काट देंगे, आधी छोड़ देंगे। वो आधी फिर क्या होगी, यदि ट्री गार्ड लगा है तो ट्री गार्ड से टकराएगी, ये दिखेगा कि ट्री गार्ड ने काट दी, और वो फिर आधी टहनी हवा में टूट जाएगी, नाम हो जाएगा कि नेचुरल टूटी है। नेचुरल कोई पेड़ डैमेज नहीं होता, ना सूखता। ये जहाँ मौका लगता है पेड़ को सुखाते भी हैं, ऐसे ऐसे केमिकल हैं कि पेड़ की जड़ में डाल देते हैं और वो पेड़ सूख जाता है, या फिर उसको टहनियों को काट देते हैं, या पूरे पेड़ को तोड़ देते हैं। बहुत सारे जितने फ्लाईओवर हैं मुजफ्फरनगर के चारों, जहाँ फ्लाईओवर हैं, जहाँ पेड़ों की जरूरत थी, मेरे पास पूरी वीडियो, पूरा मैंने अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, पूरे सबूत है किस तरह से पेड़ों को बचपन से ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। और ये वन विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका, इनके पास जाइए, ये इनकी वकालत करते हैं। इनको पेड़ों से दर्द नहीं है कि हमारा पेड़ डैमेज हो रहा है, इनको दर्द ये है कि होर्डिंग को दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल, इनके आदमी लगे हुए हैं, इनके कर्मचारी लगे हुए हैं, इनकी टीमें हैं, उनको इन्होंने गाड़ी दे रखी है, और उनका यही काम है, पूरा घूमते रहते हैं कि हमारे होर्डिंग की कहीं वैल्यू कम ना हो जाए। जैसे कोई अपने घर की सफाई करता है, अपनी दुकान में सामान सजाता है, अपनी दुकान का ध्यान रखता है, इसलिए ये होर्डिंग इनके लिए दुकान ही तो है, और उसका ये ध्यान रखते हैं कि इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, कभी इसके सामने कुछ अड़ ना जाए, कौन मालिक लेगा। तो ये बड़ा ही ध्यान रखते हैं, और बहुत गहराई से, डीपली। पब्लिक की समझ में नहीं रहा था, लेकिन मैंने पिछले 2, 3, 4 महीने से देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। पूरी मेरे पास सभी लाइन की, बड़े बड़े पेड़ों की कटे हुए भी पूरे पेड़ जो नीचे से काट दिए, क्योंकि इन्हें जहाँ नई साइड लगानी है और वहाँ ऑलरेडी बड़ा पेड़ खड़ा है और वहाँ साइड भी लगानी है, तो ये पहले उस पेड़ को काटेंगे और फिर जाके अपनी वहाँ बड़ा यूनिपोल, बड़ा होर्डिंग, और पता नहीं क्या बोलते हैं वो जो बड़े बड़े साइड में रोड लगते हैं, वो लगाते हैं। पूरे पेड़ को भी काट देते हैं। सर को इस पे खतौली के पास मैंने देखा है, कई सारे पेड़ पूरे बड़े पेड़ काटे हुए हैं, क्योंकि वे रेंज में आ रहे थे। मैंने फिर देखा सड़क की रेंज में आ रहे थे वो। तो ये जो दूसरे लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, उनकी भावना क्या है? आप सामने एक नामी होटल है, उसके सामने कोर साहब भूख हड़ताल कर रहे हैं, हालांकि होटल के खिलाफ नहीं है, भूख हड़ताल है होर्डिंग कंपनियों के खिलाफ। क्या कहना चाहोगे भाई इस पूरे मामले में?
ये भी जो भी हो रहा है गलत हो रहा। अब आज आपसे थोड़ी सी दूर पे यहीं पे ही एक होर्डिंग लग रहा, उसकी बराबर में एक पेड़ है, उस पेड़ को काट दिया गया होर्डिंग को दिखाने के लिए। मौके पे है, आप जाके देख लो, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सब बैठे मौके पे मौजूद है। ये गलत है, बहुत भ्रष्टाचार है। भाई जी क्यों आप यहाँ धरने प्रदर्शन करने पर, भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला रखी, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन उसको ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। हम चाह रहे कि जितने पेड़ हैं कम से कम वे तो बच जाएं। होर्डिंग कंपनियां क्या है कि उन्होंने होर्डिंग लगाया अपना, उसके सामने पेड़ आ गया तो उसकी टहनियों को में तोड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसी जगह बोर्ड लगाते हैं जैसे सन होटल है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसके सामने पेड़ को होने ही नहीं देते जहाँ पेड़ की आवश्यकता है, जिससे कि आता जाता यात्री कोई खड़ा भी हो जा। हम इतना ही चाह कि ये पेड़ बचे रहें। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे भाई ने भी बताया है, कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, ये मुहिम चलाई है पूरे देश में और बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। मेन बात यह है कि जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व हर नागरिक का होता है, प्रशासन का होता है, सरकार का होता है। उसमें जो है इतनी घोर लापरवाही कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को भी नहीं माना जा रहा। पर्यावरण संरक्षण हमारे सबके लिए ज़रूरी है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण रखेंगे तो बीमारी कम होंगी। हमारे फैक्ट्रियाँ हमारे मुजफ्फरनगर में काफ़ी लगी हुई है, उनका प्रदूषण भी होता है। पेड़ ही हमारा जीवन बचा सकते हैं सबका। तो ये पूरी जनता का, हमारे मुजफ्फरनगर की जनता को सबका आह्वान करता हूँ मैं कि इस मुहिम में सबको साथ लगना चाहिए और पेड़ हमारे जीवन के लिए जितना ज़रूरी है इतना और कुछ भी नहीं है। ये बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहोगे भाई जी? ये बाल्यान जी, देखिए, सर्कुलर रोड के दोनों तरफ एक विशेष प्रकार के पेड़ लगाए गए थे वन विभाग द्वारा, और जानकारी करने पर यह पता लगा था कि इस पेड़ की कीमत 5,000 रुपये पर पेड़ है, जो मध्य प्रदेश से लाया गया है। लेकिन उन पेड़ों को लावारिस छोड़ दिया गया, न उनका कोई संरक्षण किया जा रहा। पता नहीं जानबूझ किया जा रहा है कि ये पेड़ नष्ट हो जाएं और फिर हम अगले साल फिर 5,000 रुपये का पेड़ अगले साल 6,000 रुपये में लाकर मध्य प्रदेश से लगावें और अपनी जेब भरें। सबसे बड़ी बात यह, पर्यावरण संरक्षण तो दुख है कि संरक्षण नहीं हो पा रहा, उससे बड़ा दुख है कि जो गरीब जनता के टैक्स के पैसे से इतने मोटा बजट लगाकर पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसको होर्डिंग माफिया के कारोबार को बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है। पंजाब के अंदर हर घर में एक कैंसर का मरीज है। मुजफ्फरनगर में आप सर्वे कीजिए, हर कॉलोनी में कैंसर का मरीज है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण बढ़ रहा, पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, और पोल्यूशन बढ़ने का कारण है यहाँ पर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वो बिजली तारों के कारण कटाई हो या हमारा होर्डिंग के कारण कटाई हो। हमारा दुख दर्द केवल ये है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। एक पेड़ आज हमने लगाया, हमने तो चलो छोटा पेड़ लगाया, यहाँ 5-5 हज़ार के पेड़ लगाए जा रहे, वे तो पता नहीं कब जाकर संरक्षण हमें प्रदान करेंगे। लेकिन जो पेड़ यहाँ फलीभूत हो चुके हैं, जिनकी कीमत अनमोल है, उनको यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। हमारा दर्द यह है कि हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है अमरीश भाई, जो ये हमारी लड़ाई है होर्डिंग और पेड़, लड़ाई इन दोनों में है। हम पेड़ के साथ खड़े हैं और हमारी सरकार, चाहे यूपी सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो भी पेड़ के साथ में खड़ी है। अब मुजफ्फरनगर के प्रशासन को यह तय करना है कि वे होर्डिंग के साथ खड़े या पेड़ के साथ खड़े। लेकिन मुजफ्फरनगर का प्रशासन बेलगाम हो चुका है और अपनी मनमानी कर रहा है। इससे तो ऐसा लगता है कि जो मुजफ्फरनगर का प्रशासन है वो होर्डिंग के साथ खड़ा है, लेकिन कब तक बेलगाम रहेगा हम ये देखेंगे, और जल्द ही मुजफ्फरनगर के प्रशासन को पेड़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं सुमित बाबू, रात के अंधेरे में यहाँ बैठे, घर पहुँचते? घर जरूरी नहीं है, पेड़ सुरक्षित रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी 1.5 साल पहले जांच करवाई थी नगर पालिका से कि कितने अवैध होल्डिंग यूनिपोल यहाँ काम करते हैं कि जो नगर पालिका को टैक्स जमा नहीं करते। तो 86 होल्डिंग बरामद हुई। 86 होल्डिंग में यूनिपोल भी थे और होल्डिंग भी थे। यूनिपोल और होल्डिंग उन एजेंसियों के नाम थे जो यहाँ बड़ी बड़ी करोड़ों की बात करते हैं। जब सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाए, पड़वाए, तो बहुत ऊंचाई तक दर्द हुआ लोगों के।
हमारा नगर पालिका ईओ से ये कहना है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध ये है कि आज जिस वन विभाग के उस पर जाली लगी हुई है पेड़ों पे, जो पेड़ों तोड़े जा रहे हैं बार बार, वन विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं टाइम पे, तो इन पेड़ का संरक्षण कौन करेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। एक पेड़ को क्षति पहुँचाने के लिए उसका प्रावधान कानून में बना हुआ है, उस पर तमाम कौन सी धारा लगती है और कौन से उस पर कानून के अंतर्गत उस पर जुर्माना लगता है, उनका कोई पालन करने को तैयार नहीं है। आज मेरी खुद की एक सिस्टर है, उसका कैंसर है, एम्स में 2.5 महीने रखा, 2 ऑपरेशन करवा का, तीसरी बार फिर कैंसर हो गया। ये पोल्यूशन की स्थिति, अभी 3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगवा इंडस्ट्री एरिया पे, उद्योग वालों पे, तो ये पन्नी चलाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम आरडीएफ चला रहे हैं, आरडीएफ में ये पन्नी तमाम सारी गाजियाबाद का जितना दिल्ली का कूड़ा है सारा मुजफ्फरनगर में झोंक दिया। तमाम अलग अलग राज्यों से, स्टेटों से, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर और उसके डेराबस्सी से 500 ट्रक मुजफ्फरनगर में रोज प्रवेश करते हैं। आरडीएफ की बात करते हैं, सरकार उन्हें पता नहीं कौन से तरीके से परमिशन दे रही है। मुजफ्फरनगर हर आदमी आज की स्थिति में बीमार है और कैंसर से पीड़ित है। हम पेड़ बचाना चाहते हैं, हमारी सरकार से मांग यही है, अनुरोध ही है जिला मजिस्ट्रेट महोदय से। हम उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के तमाम बहुत सारी चीज़ें बिंदु पर बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा हम इन पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई ना होने की वजह से आज रात्रि में मच्छर खा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इसका रोक कटना चाहिए पूरा। उन पेड़ों को सुरक्षा मिलने से संरक्षण हो। वे पेड़ कई कई साल के, उनके तने, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी गलती क्या है? एक माँ बच्चों का पालन पोषण करती है, उनको सींचती है, बड़ा करती है। आज वो पेड़, छोटा पेड़ को हम जिंदा कैसे करें? सींच के, उसकी नुलाई करके, उसकी देखरेख करके। तो हमारी हर नागरिक की मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ 2 प्रवृत्ति के लोग हैं, एक है होल्डिंग माफिया, एक है होल्डिंग स्वामी। होल्डिंग स्वामी वो मेरी नज़रों में वो है कि गवर्नमेंट नगर पालिका को टैक्स देकर होल्डिंग लगाता है और उसका भी एक मानक नॉर्म्स है, उसके साइट तय की जाती है कि किस साइट पे आप वो चीज़ें लगेगी, कहाँ से वो लोगों को दिखाई देगी, जिससे आपको खर्च मिलेगा। ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। आज उन माफियाओं के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं कि सरकार उन पर गंभीरता से उनका जो संरक्षण जिन्हें लोग दे रहे हैं उनकी जांच हो, इन होल्डिंग को पटे। पेड़ की प्रायोरिटी सबसे पहले, प्राथमिकता पहली है कि उनकी सुरक्षा कौन करे। पेड़ जिंदा रहना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला। हमारे मन में वो पीड़ा है कि ये पेड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं। 55 हज़ार रुपये का पेड़ वन विभाग ने लगा, जाली उस पर लग रही वन विभाग की, आज उसकी कोई कीमत नहीं रही, उसकी कोई संरक्षण वाला करना रहे। तमाम बहुत सारे ऑफिसर हैं, तमाम उनके पटल पर काम करने वाले हैं, क्या वे अपने पेड़ की देख रेख नहीं कर सकते? जहाँ जहाँ होल्डिंग लगे, अवैध होल्डिंग लगे, उन अवैध होल्डिंग के सामने के पेड़ टूटे गए। आज ये स्वर्ण होटल है, इसके सामने जो होल्डिंग है, डिस्प्ले दिखाने के लिए ये यहाँ होल्डिंग लगाए गए। वे 3-3 साल पेड़ का क्या दोष है, उनका क्या जुल्म है कि एक पेड़ लगाया सरकार ने उसको सींचने के लिए, पालन पोषण के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, और होल्डिंग स्वामी एक होल्डिंग माफिया के रूप में जो काम कर रहे हैं। 86 होल्डिंग मैंने पिछले साल पढ़वाई, नगर पालिका ने पढ़े, प्रशासन ने अच्छा काम किया। आज हमारे मजिस्ट्रेट महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट, तमाम प्रशासन करती, हमारा अनुरोध यही है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कहा करेंगे। हम उनकी प्रतीक्षा में है कि ये होल्डिंग स्वामी जो होल्डिंग माफिया के रूप में कुछ लोग काम करते हैं, ये सरकारी संपत्ति पर तो सामान पाड़ कर ले जाए। यहाँ पेड़ जिंदा चाहिए, आम आदमी को पर्यावरण अच्छा चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए अब यहाँ सब लोग बैठे हैं। लगे गाड़ी कहीं आ ली अभी जे में चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। मेरा नाम सुमित मलिक है, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। जिस विभाग के बारे में कहता हूँ उसकी डिटेल में रखो, आरटीआई का कागज रखे रखे, टेंशन नहीं लेते। हम लोग पर्यावरण के काम पर अगर कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, एक पेड़ माँ के नाम के साथ हैं। हम पेड़ को जिंदा चाहते हैं, उसका संरक्षण हो, उसकी सुरक्षा हो, वो पले बड़ा हो, सबको उसकी छाँव मिले, हम उसकी चीज़ की बात करें। प्रशासन ने मना नहीं करी कि हम काम नहीं कर रहे। प्रशासन से हमारा अनुरोध पिछले 15 दिन से करता रहे। जिला मजिस्ट्रेट महोदय को हमने उन्हें छायाचित्र दिखाई, फोटो दिखाया कि पहले पेड़ जिंदा थे, वे तोड़ दिए गए, फिर इस बात के दिखाए। उन्होंने आश्वासन दिया, ईओ महोदय को फ़ोन किया, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा हम नोटिस भेजे, पढ़वाओगे सारे काम। हमने इंतजार करा, जब इंतजार के बाद उसका समाधान नहीं हुआ, जब मजबूरन में हम आज अब उन पेड़ों के पास ही उस मौके पर बैठे कि ताकि वो चीज़ें पटे। हमारा प्रशासन आज भी अनुरोध है, प्रशासन मना नहीं कर रहा। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उस चीज़ पर बढ़िया कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने अर्जित गलत तरीके से यहाँ लोगों से पैसे कमाए के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में वे सरकारी संपत्ति को बेच न सके। ये क्या नाम है? कब तक लड़ने का मन है? ये तो अनंत उस तक चलेगी जब तक ये नहीं निकल पाते यहाँ से होल्डिंग। जैसे देखिए, आपको हमने मौका मुआयना भी कराया कि वो 20 तक तोड़ दिया गया है पेड़, क्योंकि इन्हें चाहिए विजिबिलिटी, यानी दूर से दिखे इनके बोर्ड,
होर्डिंग जो लगे हुए हैं, जिससे उनका प्रचार हो प्रसार हो। प्रचार प्रसार तो व्यापार है, अगर प्रचार प्रसार नहीं है तो व्यापार नहीं है। इसलिए ये अपने आप को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ है, भीड़ रहती है, वे सामने उसको देखें अच्छी तरह, और जो उसके बराबर में जो पेड़ खड़े हुए हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि कहीं होल्डिंग के बराबर में फल फूल भी रहा है पेड़। वैसे आपको हमने दिखाया है, वीडियो भी है, और कलेक्टर साहब से और उनसे भी हम मिले, वन विभाग से भी हम मिले, उन्होंने हमें बड़ा वो कहा कि नहीं हम इसमें वो करेंगे कार्रवाई। और डीएम साहब तो एकदम चौंके, वो देखते ही फोटो, अरे ये क्या किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने एकदम अपने उसको दिया, बोलेगा आप इसको वहाँ डिपार्टमेंट में भिजवाइए और इनकी पूरी तहकीकात करके इनको संरक्षण दिया जाए और कोई भी पेड़ आगे नष्ट न किया जाए। ये डीएम साहब ने किया। तो अनोखी एक तरह से आंदोलन मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू हुआ है। पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब मुआयना किया जा रहा है उन पेड़ों का जिन्हें नुकसान पहुँचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर वाकई पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहा है और ऐसे में हर एक पेड़ कीमती है। अगर आरोपों में दम है तो जांच हो और कार्रवाई